टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात आप जितेंद्र बता रहे हैं। सुरक्षा में भी चूक का भी मामला है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं। वहां क्या हालात हैं, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा है, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमलावर ने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया और साथ ही किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अचानक से हमला हो जाता है, शख्स उन पर हमला करता है। मुख्यमंत्री यहां जन सुनवाई के लिए पहुंची थी, शिकायत लेकर सीएम के पास हमलावर पहुंचता है। उसके हाथों में कागजात भी थे, कुछ कागज लेकर भी वो पहुंचा था। कौन है ये शख्स, क्या है इसकी मंशा, क्या पॉलिटिकल तार जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी से जुड़े हैं, ये बड़ा सवाल। फिलहाल यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं ताकि जांच हो सके, क्योंकि जो शख्स था बताया जा रहा है कि वो 35 साल करीब उसकी उम्र थी, हाथ में कुछ कागज़ लेकर के आया था, उससे हमले की कोशिश की और साथ में जो है अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरी शख्स कौन था, क्या उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन था। और ये देखिए, ये मुख्यमंत्री का जन सेवा सदन है और यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार जन सुनवाई करती हैं और अब जन सुनवाई के दौरान अगर बात करें तो ये उन पर हमले की कोशिश की गई है और इसको लेकर के दिल्ली पुलिस जो है वो फिलहाल जांच कर रही है और जो युवक है उसको हिरासत में ले लिया गया है। वीडियो से खुर्शीद के साथ जितेंद्र भाटी में भारतवर्ष दिल्ली। कर दीजिए। तो देखिए जितेंद्र भाटी और उनसे आप सुन रहे थे। अब जो शख्स है जिसने हमला किया, देखिए उसके बारे में कुछ जो डिटेल अब तक आई आपको बता दें। ये पता चल रहा है कि जो शख्स है हमलावर है वो 35 साल का था और पहले ये भी कहा गया कि वो अपनी किसी शिकायत को लेकर पहुंचा। जितेंद्र भाटी हमारे साथ फिर जुड़ गए। जितेंद्र, कुछ और जानकारी मिल रही है, ये बता रहे जितेंद्र शर्मा कि उस शख्स ने हाथ उठाया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बताइए और क्या जानकारी। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये आप देखिए मुख्यमंत्री सेवा सदन है और यहीं पर ये जन सुनवाई चल रही थी, जिस दौरान ये शख्स है जिसने मुख्यमंत्री पर हमले की कोशिश की है वो यहाँ पर आया, जन सुनवाई के लिए अंदर गया और अचानक से सीएम पर अटैक करने की कोशिश की। इस दौरान उसने भद्दी गालियाँ जो हैं वो भी दी हैं और उसको जो है वक्त रहते जो सीएम की सिक्योरिटी में यहाँ पर लोग तैनात होते हैं, जवान तैनात होते, उन्होंने उनको हिरासत में ले लिया। फिलहाल उसको रोकना चाहूंगा, डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है वो जुड़ गए हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था। मैं तो सुबह 8 बजे अपने घर से अपने वहां से सीधा अपने एरिया के अंदर पहुंच जाता हूं जी। और जैसे ही मैं यहाँ आया तो मुझे इस प्रकार की घटना को सुन करके बड़ा अचंभा लगा। जिस प्रकार की वहाँ सिक्योरिटी है, जिस प्रकार के वहाँ सिक्योरिटी के लोग खड़े होते हैं, जब मेरे जैसे घर पर जब मैं वहाँ बराबर में घर में जाते वहाँ सिक्योरिटी पूरी तरह से चेक करती, तो ये सिक्योरिटी लैप्स हुई तो हुई कैसे ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि रेखा गुप्ता जी नेता नहीं है, वो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री है। लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता को देकर के शायद लगता है किसी राजनीतिक दलों के या राजनीतिक कार्यकर्ता के माध्यम से इस प्रकार का यदि कोई हमला हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं कहना। मोहन बिष्ट जी, ये भी पुलिस को शक है कि जो हमलावर है उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हो सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार के उन पे प्रहार आए दिन से किए जा रहे हैं और वो जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही हैं। कल ही आपने देखा होगा यदि यमुना का जल स्तर बढ़ गया तो तुरंत वहां यमुना के किनारे पर रहने वाले लोगों के बीच में जा करके उनकी वहां समस्याओं का समाधान करने के लोगों को कहा। ऐसा कोई मुख्यमंत्री तो आज तक हुआ ही नहीं जो जमुना जी में कूद जाए, जमुना जी में कूद। बिल्कुल, और इस तरीके से हमला जो हुआ है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।